नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिरेन ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जिसमें मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितना उसका एरिया है, कितना उसका क्षेत्रफल है, ये सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो मेरा अंत तक देखिए, ठीक है। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है ये वन्य जीवों से क्या है, अकूट संपदा है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के कारण क्या है, यहाँ वनों का संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो वन्य जीव हैं, ठीक है, जहाँ पर एक विशेष प्रकार के जो जीवों को क्या किया जा रहा है, संरक्षित करके रखा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपके छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह पे है, ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर पे है, ठीक है। कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1978 में। इसका जो एरिया है, इनका एरिया जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो 1258 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में क्या है, बाघ, जो टाइगर जो है छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं इंद्रावती। चूंकि क्या है, जो बस्तर का जो रीजन है टोटल क्या है, घना तो है जंगल, लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ नक्सलियों का प्रभाव होने के कारण जितने भी जो जानवर है, जो वन्य जीव एक जगह से दूसरी जगह क्या होते जा रहे हैं, वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर एक कुटरू ग्राम सेंचुरी करके जगह है, ठीक है। कुटरू ग्राम सेंचुरी करके क्या है, जगह है, याद रखना ये। इसके मध्य से क्या होती है, इंद्रावती नदी क्या होती है, प्रवाह होती है। जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य से इंद्रावती नदी जो है प्रवाह होती है। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था सन 1993 में। स्टार्ट कब किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में लॉन्च किया गया था। अभी वर्तमान में नहीं है। अभी वर्तमान में आप लोग का टाइगर रिजर्व है, सन 2009 से क्या किया गया है, वो लागू किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इनका जो मुख्यतः जो कोर क्षेत्र है वो जनरली जो कोरिया और जो सूरजपुर है उस क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ है। किस क्षेत्र में फैला हुआ है, ये कोरिया और सूरजपुर में फैला हुआ है। यदि बात करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, तो एरिया इसका है 1441 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में, तो यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में है आपका नीलगाय, बाघ और क्या है, तेंदुआ। ये जो जीव है यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं, क्या, नीलगाय, बाघ और तेंदुआ जो है प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एरिया वाइज क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम जो ओल्ड नाम है, ठीक है, पहले क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया। ये कब रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है सन 2002 को, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो बस्तर में स्थित है। कहाँ है स्थित, बस्तर में। कहाँ है स्थित, बस्तर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई सन 1982। ये डेट वाइज तीनों को जमाने के लिए पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1978 में इंद्रावती, उसके बाद है आप लोग का 1981 में गुरु घासीदास और 1982 में, ठीक है, गुरु घासीदास पहले हुआ था 1981 में, 1982 में किसका हुआ था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। और सबसे पुराना जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है इंद्रावती में। तो दोस्तों ये है आप लोग का बस्तर रीजन में है। कहाँ है, बस्तर रीजन में है। यहाँ पर मुख्य रूप से हमारा जो छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय पक्षी है मैना का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। और यहाँ पर उड़न जो गिलहरी है इसका भी संरक्षण मुख्यतः किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, एक भैंसा दरहा नाम का एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, मगरमच्छ का क्या किया जाता है, संरक्षण करके रखा गया है। मगरमच्छ का जगह संरक्षण कहाँ किया गया है, तो मगरमच्छ का संरक्षण किया गया है भैंसा दरहा नामक जगह पे किया गया है। ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो इसे सर्वप्रथम बायोस्फीयर है ना घोषित किया गया था सन 1982 को। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, है ना, हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, तो ये है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। ठीक है, याद रखना है, वर्तमान में अभी ये नहीं है। पहला तो है लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये राजकीय पक्षी मैना का क्या किया जाता है, यहाँ पे संरक्षण करके रखा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कांगेर घाटी है वहाँ मैना का संरक्षण करते हैं। उड़न गिलहरी, रिसस बंदर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। उड़न गिलहरी, रिसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं, यदि प्रमुखता से यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, जो उड़न गिलहरी और रिसस बंदर जो कांगेर वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है। यहाँ पर जो कुटुमसर की गुफा है, इसके आसपास कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, तो वहाँ पर कुटुमसर की जो गुफा है, हम सबको पता है, वहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है, जो कौन सी प्रजाति की है, संकराई प्रजाति की है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, कौन सी प्रजाति की है, तो वो है संकराई प्रजाति की। तो इस प्रकार आज के जो वीडियो जो लेक्चर में उसको मैंने आप लोग को राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया है, और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं कि एरिया वाइज है ना, यदि हम तीनों मिला के बात करते हैं कि इंद्रावती है ना, गुरु घासीदास और ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों का यदि हम एरिया की बात करते हैं 1258, 1441 और 200, तो ये हो जाता है आप लोग का 2899 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का फैला हुआ है, 2899 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अभ्यारण्य, यहाँ टोटल छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है। मैं आगे वाले क्लास में आप लोग से डिस्कस करूंगा। 3570 स्क्वायर किलोमीटर वो है। यदि हम दोनों को मिला दे, छत्तीसगढ़ के जो वन क्षेत्रफल है मिला दे, तो वो होता है आप लोग का 6515, 6515। ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट है, छत्तीसगढ़ के वनों का ये है आप लोग का 11%। ठीक है। छत्तीसगढ़ के वनों का है ना टोटल कितना परसेंट हमारा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में सम्मिलित है, तो 11% है। और यदि हम एरिया वाइज बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के हिसाब से ये कितना है आपका 4.91% है दोस्तों। ठीक है। यदि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।